नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम हुआ कि चुनावी कवरेज हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हमें दिनारा के पास में दिनारा गांव पंचायत है, गांव भी और पंचायत भी है यहाँ पर। तो दिनारा के लगभग पास में ही है। तो यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर युवा हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस बार का चुनाव युवा ही निर्णय तय करेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो इस बार हम पूछ लेते हैं क्या माहौल है इस बार गाँव। इस बार कांग्रेस का माहौल है और कांग्रेस की पूरी समस्त जो लोग हैं, सब समस्त युवा लोग हैं, सब लोग कांग्रेस को जिताने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के राज्य में बहुत ज़्यादा तो बेरोजगारी फैली हुई है। बेरोजगारी के अलावा व्यापम घोटाला, हम लोग मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, नंबर लाते हैं और उसके बाद भी नौकरी नहीं मिलती है, तो परेशान हैं हम लोग बहुत ज़्यादा इसलिए। और कमलनाथ जी द्वारा 2 लाख भर्तियों का आश्वासन दिया गया है। शिवराज सिंह ने भी तो 1.5 लाख भर्ती पूरी की। नहीं की, उसमें रिजल्ट ही नहीं आया और कई व्यापम घोटाले हुए और घोटाले के चक्करों में कई लोग हम ओवर एज हो गए, कई लोग तो अपनी दे नहीं पा रहे हैं और पेपर भी दिए तो पेपरों में क्वालिफाइड लिख के दे दिया लेकिन क्वालिफाइड नहीं किए। तो क्या जिस क्षेत्र में जो विधानसभा में कैरा विधानसभा में आते हो आप, हाँ। तो क्या लगता है इस बार विधायक बदल रहे हो कि नहीं, सरकार ही बदल रहे हो? विधायक तो हमारा वही रहेगा, कांग्रेस का बढ़िया है विधायक और इसके साथ में पूरे मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार आएगी। पूरे मध्य प्रदेश में। समस्त जो युवा हैं और जो बेरोजगार लोग हैं, सब लोग किसी के जैसे युवा लोग हैं, उनके जो पिताजी हैं, माताजी हैं, जगह ज़मीन बेच-बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने के बाद जो उनके बच्चों से आशाएँ हैं कि वे पढ़ के आएँगे, उनका नाम रोशन करेंगे, नौकरी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इस शासन में केवल खुआ-खाई है, पैसा चले जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं। जो पटवारी टॉपर हैं, उन्हें खुद मुख्यमंत्री का नाम पता नहीं है, प्रधानमंत्री का नाम पता नहीं है और वो टॉप कर रही हैं, 180-80 नंबर आ रहे हैं, तो बताइए क्या होगा जी? तो बदलाव, इस बार बदलाव। बिल्कुल बदलाव है, इस बार कमलनाथ जी की सरकार आएगी और उन्होंने अच्छी-अच्छी जो घोषणाएँ की हैं, उनकी घोषणाओं से सभी हम लोग संतुष्ट हैं युवा लोग। हमने पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन इस बार देखा जा रहा है। क्या लगता है इस बार क्या माहौल? नमस्कार, मैं सौरभ यादव चनाबरा से। और इस बार जैसा कि पता है आपको कि बिल्कुल निश्चित ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि युवा वर्ग जो है वो बिल्कुल बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम कर रहा है। भाजपा ने जो बोला तो है कि हमने 1 लाख 1.5 लाख भर्ती का वादा किया था, वो पूरी भर्ती की है। 1 लाख भर्ती कहाँ है 1 लाख भर्ती? पटवारी घोटाला, व्यापम शिक्षक घोटाला, घोटाला, हर शिक्षक कुछ में घोटाला, घोटाला। रिजल्ट नहीं दिए आधे से ज़्यादा तो। उनका कहना है कि जो कांग्रेस सरकार थी पहले यही उनके में घोटाले चलते थे। इस बार हमने निष्पक्ष भर्तियाँ करवाई, इसलिए उनको दिक्कत आ रही है। जो वर्ग 3 की जो भर्ती आई है अभी वो कांग्रेस सरकार की देन है। जो टीचर की वर्ग 3 की जो भर्ती करवाई गई है, जो अभी यहाँ से भाजपा सरकार द्वारा करवाई गई है, वो कांग्रेस की देन है। वो 1.5 साल के लिए जब कांग्रेस आई थी, उसी में कांग्रेस वर्ग 3 की वैकेंसी निकाल के गई थी और जो वैकेंसी निकाली थी उसी पे उसने भाजपा सरकार ने कुछ कुछ पदों पर भर्ती करके उसको कर दिया कि हम लोगों ने इस पे भर्ती करवाई और हम लोग करवा रहे हैं। हमारे साथ में दादा भी क्या लग रहा है दादा इस बार? कांग्रेस को वोट देंगे हम। कांग्रेस को दोगे? क्यों ऐसा? कांग्रेस ने क्या विकास कार्य किए? क्यों भाजपा वाले अपने विकास कार्य गिना रहे हैं? लाडली बहना योजना चल रही है। घर वालों को महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपए मिल रहे हैं, 1250 से इसके बाद में 3000 रुपए हो जाएँगे। तो कैसे? जैसे 4 दिन से चलाने लगे, अभी चलने लगी है। कहाँ थी ये पहले? और पहले कुछ नहीं था, ये तो अब चल रही है, ठीक है। लेकिन हम कांग्रेस में पहले भी दिए थे और अब उसी को देंगे, कांग्रेस को। किसको दोगे? कांग्रेस में कौन खड़ा है? यहाँ पर आगे ला रागी लाल को जिताओगे दोबारा भी? दोबारा उसी को जिताएंगे। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो उन्होंने अपना एक कैलेंडर जारी किया है कि हमारे हमने ये योजना ये विकास कार्य की अपने कार्यकाल में। तो क्या लगता है इस बार वो कार्य योजनाएं लाभ देंगी जो उन्होंने कार्यकाल में काम किए हैं कि आप इसी को बनाओगे इस बार विधायक? नहीं नहीं, उसे नहीं, पराग लाल को बनाएंगे। क्या चाहते हो दादा? कांग्रेस सरकार लाना चाहती है। ऐसा क्यों? कुछ कांग्रेस कुछ भाजपा? ऐसा है कि उनकी खरीदी हुई जो सरकार हमारे गिराई हुई थी, हमारे कमलनाथ की, ये सिंधिया सरीसर गद्दार, इन्होंने कभी थोड़ा रुकते तो राहुल जी उनके लिए सीएम बनाते। भाजपा बोल रही थी कि जो कांग्रेस में गुंडागर्दी चलती थी इसलिए हमने सरकार को पलटी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि अभी जाइए आप, कितना बिना पैसे से कोई काम नहीं होता है। तो किसको लाना चाह रहे हो? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस को विधायक प्रत्याशी किसको चुन रहे हो यहाँ पर? रागी। परागी को? रमेश कटिक को नहीं? और एक और भी तो है, शांति दास। नहीं। परागी को। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ में जो यहाँ के कुछ लोग हैं जो दिनारा के पास के हैं, आपको हमने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर चुनाव फंसा हुआ है। क्योंकि पौरी का हमने आपको पहले बता ही दिया कि पौरी में 2 ही पार्टी चल रही है, एक बीएसपी चल रही है और एक कांग्रेस पार्टी चल रही है और जो भाजपा है वो तीसरे नंबर पर चल रही है। आपने देखा कि हमारे साथ में और भी है यहाँ पर। क्या चाहते हो दादा? किसको बना रहे हो इस बार? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस को क्यों? कुछ बीजेपी या कुछ कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस। नहीं, आप किसी गाँव के रहने वाले हो?
तो गांव में बीजेपी के झंडे भी लगे यहाँ पर, तो जी हाँ। फिर कांग्रेस आप बोले कांग्रेस को बना रहे हो, कैसे जीतेगी कांग्रेस? कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। किन मुद्दों को लेके जीतेगी? यहाँ पे हर्जन वर्ग ज्यादा है हाँ। और भी गरीब लोग ज्यादा है। बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं जी हाँ। कि किसान परेशान था, 18 साल की सर वो 2018 में चुनाव हुए थे, तो सरकार मुश्किल पटना पड़ी क्योंकि किसान परेशान थे, इसलिए हमको सरकार बीजेपी लाना पड़ा हमको। तो क्या लगता है इस वही सत्ता परिवर्तन चाहती है बार? जनता। क्या लग रहा है इस बार? कांग्रेस आएगी किन मुद्दों को लेके आप जनसंपर्क कर रहे हो इस बार? इस बार। वो कर्ज माफ कर रही है सरकार और बिजली मुक्त कर रही, 5 हॉर्स पावर की मोटर फ्री है और नारी सम्मान में 1500 रुपये हैं, गैस सिलेंडर 500 का है। ये भ्रष्टाचार है, सारी तहसीलों में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। भाजपा के लोग नहीं तो कांग्रेस आ जाएगी तो समाप्त हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। कैसे करोगे समाप्त? करेंगे, वो सरकार आने पर नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, सब एक कमेटी बनाएंगे। नहीं जैसे लाडली बहना योजना चल रही है, आपने बोल दिया कि नारी सम्मान हम चला रहे हैं, 1500 देंगे, 1500 देंगे ना। तो महिलाओं का रुझान किस ओर जाना दिखाई देगा, लाडली बहना कि नारी सम्मान योजना? नारी सम्मान। नारी सम्मान की ओर दिखाई दे। लाडली बहना नहीं आएगी, नारी सम्मान में आएगी। जो जिनके पति दें जहीं तो वे दें वोट। तो जिस बार आपको जैसे मालूम होगा कि बेरोजगार युवा है वो 40-50 के लगभग परसेंट बेरोजगार युवा है, वो इस बार ईद का चुनाव मतलब जो चुनाव हो वही निर्णय तय करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बेरोजगारी है यहाँ पर। हमारे साथ में कुछ और क्या लगता है इस बार? देखिए, इस समय बदलाव की लहर है और माननीय कमलनाथ जी को हर जनता, हर किसान, हर बेरोजगार पसंद कर रहा है। क्यों 18 साल में भाजपा ने इतना भ्रष्टाचार खोरी कर दिया है कि नीचे से ऊपर तक हर जगह रिश्वतखोरी, किसी की सुनवाई नहीं होती है। चाहे आप यूरिया खाद को लेकर चले जाइए, चाहे आप किसी भी मुद्दे पर चले जाइए। अभी कह रहा मैं किसानों की समस्या थी, महिलाएं भी खाद के लिए लाइनों में लगी हुई थी, वहां पर कोई प्रत्याशी नहीं पहुंचा, ऐसा क्या कारण रहा? नहीं, प्रत्याशी नहीं पहुंचा, लेकिन क्या है, ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहती है कि ये शासन प्रशासन जिम्मेदारी करे और किसानों को जो है खाद मुहैया कराए और उसमें जो है उपलब्ध कराए। लेकिन नहीं, कालाबाजारी के साथ में किसी को खाद उपलब्ध नहीं होता है और कालाबाजारी हो जाती है। तो क्या लग रहा है, परागी लाल है इस बार? हाँ, इस बार आदरणीय परागी लाल जी जीतेंगे। जैसे कहा बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो अपोजिट पार्टी के हैं, आपके भाजपा के हैं, तो उनका जो गांव विरोध हो रहा है, ऐसा क्या कारण रहा कि गांव की जनता उनको गांव से भगा रही है? 18 साल का जो कार्यकाल है वो गांव की जनता की नज़र में है। 18 साल में ऐसा कोई सा भी काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने जिससे जनता उसे चाहे। आप देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, ना तो कर्ज माफी है, ना किसान बिल माफी है, जुमलाबाजी है। सिलेंडर है उन्हें 450 का, आज भी 150 में दे रहे हैं। सब 18 साल की, ये कह रहे जो बेरोजगार युवा हैं उनमें जो है 9 साल में बच्चा होता है और 18 साल में बालिग हो जाता है। और जो 18 साल का था वो कितने का हो जाएगा? इनने क्या विकास किया है? 36 साल में। तो वो किस कारण किस काम कराएगा? भाजपा के प्रत्याशी अब अपना कैलेंडर जारी कर दिया उन्होंने विकास कार्यों का, हमारे कार्यकाल में विकास क्या करके। विकास? यही तो विकास किया उनने। 18 साल से जिस पार्टी ने विकास नहीं दे पाया वो अब क्या आश्वासन देगी? क्या लगता है इस बार? इस बार कांग्रेस सरकार 150 से पार आ रही है। आदरणीय हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय परागी लाल जाटव फिर से विधायक बनेंगे। आज दिनारा की स्थिति देखिए, नौजवानों को कोई रोजगार नहीं है, यहाँ पे कोई अस्पताल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। विकास की बात करती है भाजपा, सिर्फ विकास के नाम पर लूटने का धंधा चालू है भाजपा में। बस गुंडागिर्दी नहीं बढ़ेगी, कांग्रेस सरकार आएगी? नहीं बढ़ेगी। कांग्रेस सरकार आज ऐसी सरकार है गरीब मजदूर किसानों की, जो किसानों के अधिकार और हक की लड़ाई लड़ती है और नौजवानों को रोजगार दिलाने की बात करती है, वो कांग्रेस सरकार करती है। यहाँ पर कुछ जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं अपोजिट पार्टी के, उनका कहना है कि जो कल एक वीडियो जारी हुआ है, वायरल हुआ है आपके प्रत्याशी का, परागी लाल जी का, कि उसमें जो 500 रुपए है वो दूसरे व्यक्ति को देते हुए नजर आए उसमें वीडियो में। तो क्या कहोगे? देखो, ये कोई झूठी अफवाह है। जो भाजपा वाले हैं, सुनिए, भाजपा वाले हैं उनकी नग्या डूबती हुई दिख रही है, तो इसलिए इनके बोरी बस्तर बांधने वाले हैं। तो आदरणीय हमारे परागी लाल की झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं। उनका कहना है कि 500 रुपए में जनता को खरीद रहे हैं। नहीं, ये सब झूठी अफवाह है। आज देखिए, पूरी जनता आज हमारे विधायक के साथ, मैं दतिया से चलकर आज अपने दिनारा क्षेत्र में आई हूँ। मैं निःशुल्क सेवा कर रही हूँ, युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। अशोक सिंह आए थे, क्या बोल गए? आदरणीय हमारे जो पार्टी के नेता आए हुए थे आज हमारी सभा में, तो उन्होंने कहा है कि हर नारियों को 1500 रुपए मिलेंगे
और 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, महिलाओं के लिए सुरक्षा दी जाएगी। इसलिए बहुत सारी योजना 11 योजना है जो एक गांव से करेरा विधानसभा में नरवर जैसा किला नहीं, और सिंचाई विभाग में देखो तो शिवपुरी जैसा जिला नहीं, और हर घर में व्यक्तिगत बोल रहा है कि परागीलाल जैसा कोई मिला नहीं आज तक। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जैसे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आएगी तो महंगाई और बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी। आप जब गलत कह रहे हैं, कांग्रेस करेरा के अंदर आप 2 वर्ष के लिए देखा था आपने, आप 5 वर्ष के लिए देख लेना। आप पुराने जनप्रतिनिधि हैं, इनके परिवार में 4 क्या लग रहा है इस बार आप यहाँ के जो चनावरा गांव है ना, इसी गांव के हो, यहाँ का वोटर भी हूँ। और आप पहले सरपंच रह चुके हैं, 20 साल यहाँ सरपंच भी रहे, मुखिया रह चुके हैं यहाँ पर, तो क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के झंडे लग रहे हैं यहाँ पर और बीजेपी के दोनों पार्टी लग रहा है। और इसका रिकॉर्ड तो आपको बजट के बाद दिखेगा। 150-200 से यहाँ परागीलाल चुनाव जीतेंगे। सरपंच भी अब क्या है कि 2 दिन से जाना ही सरपंच कांग्रेस पार्टी में दामन थाम रहे हैं, क्या करें? सरपंच के जाने से कहीं कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई कहीं चला जाए, लेकिन यहाँ की भावनाएं हमेशा कांग्रेस के साथ रही हैं और रहेंगी। पोलिंग जीतती है यहाँ से हमेशा। आप बताओ, मुझे बताएं। हमेशा जीतती है। जीतती है यहाँ से। पिछली बार चनारा पूरे क्षेत्र में हर पोलिंग जीते थे कि 1-2 आ रहे थे। तो क्या परागी इस बार बैठेंगे कि पूरे बहुमत के साथ? पूरे बहुमत के साथ बैठ गए। तुम तो ये कहोगे बैठ गए बस। अपोजिट वाले उन्हीं के समाज के शांतिदास फले भी तो चुनाव लड़ रहे हैं बीएसपी से। अरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिंगल वोट नहीं मिलने वाला। जो है भाजपा सरकार की बात कर रहा है साहब, अबे दोनों हाथ से लूट रही खा रही। गुंडागिरी की बात कर रहे थे कि कांग्रेस में गुंडागिरी, मैं सुन रहा था। भाजपा के जो कार्यकर्ता ने पूछो, नेता ने पूछो, अरे हम तो एक हाथ से खाते हैं, वे दोनों हाथ से खा रहे हैं। बजरी कहूँ जो है समोए कंट्रोलें, और जो है नहीं वो दलाली कहाँ। अगर हम काम कराने पटवाई नहीं जा रहे, पटवाई साहब अरे भाई साहब डटो तो 30,000 रुपए ले लेना, 10 हमको 20-15 हमको दे देना और 15 आप धर लेना। इसे 30 ही में काम करना है। नामांतरण हम सरपंच रहे, ये सरपंच रहे, हमने 50 रुपए में बंटवारा और नामांतरण किया है, अब 30,000 रुपए दे रहे और महीनन भर रहे, और बंटवारे में तो लाखों रुपया तो बंटवारा नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, 1 मिनट सरपंच साहब 1 मिनट, तो पटवाई 8 रोजे वो तहसीलदार गांव में आएंगे और बंटवारा और नामांतरण गांव में करेंगे। ये माननीय लक्ष्मण सिंह जी का कहना है, कमलनाथ दिग्विजय सिंह के भाई का। बच्चों के पढ़ने के लिए सीएम राज स्कूल बना रहा है सरकार। हाँ वो सब होगा, स्कूल बनेंगे, उनको वजीफा दिया जाएगा। और कहने का मतलब जो जितनी परेशानी किसान की है वो किसान की परेशानी दूर कांग्रेस करेगी। ये वादा हम कर रहे हैं। लक्ष्मण सिंह जी ने ये कहा है कि कमलनाथ जी आप जो है, मैं निवेदन करूंगा कि जब आपकी सरकार आए तो बंटवारो और कहने का मतलब नामांतरण गांव गांव जाके पटवाई करें। तो इस बार क्या लग रहा है जीते? इस बार लग रहा है, और सुनो मेरी बात, कि डीईपी की बोरी मनमोहन सिंह जी के समय में 50 किलो की आती थी 500 रुपए की, आज 1700 रुपए की वो 40 किलो की बोरी। 10 किलो तो कितकों उसका बीजेपी खा गई, और बीजेपी तो खा गई पूरो। और 100 रुपए की आती, 100 रुपए की आती कौन इंगुरिया, वो 600 की आ रही। देखो आपने बोला है कि बीजेपी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। देखो पिछले 2 साल से पटवारी देख लो, ग्रुप फुल देख लो, फॉरेस्ट देख लो, तो इन्हीं की अभी तक कोई सी भी वैकेंसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और तुम अगर देखो अपना सबसे बड़ा डिपार्टमेंट पुलिस भी देख लो, तो पुलिस का भी अभी एग्जाम हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। देखो अपना सबसे बड़ा रोजगार देने वाला कौन सा है? रेलवे डिपार्टमेंट, जिसमें 19 लाख कर्मचारी काम करते हैं। उसमें 2019 से कोई सी भी वैकेंसी निकाली हो तो बीजेपी सरकार बता दे कि ये वैकेंसी निकाली है। और मोदी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा दुर्घटना रेल दुर्घटना हुई है, देख लेना। और एमपी में रोजगार की बात करें तो एसआई की 2018 से कोई सी वैकेंसी नहीं आई है, तो अत्याचार तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि शिवराज बोल रहे हैं कि हमने 1.5 लाख भर्ती पूरी कर दी, तो 1.5 लाख वो बता देना अपनी। देखो अभी तक मैं बताता हूँ, जो पटवारी की हुई है तो उसकी कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। फॉरेस्ट देख लो, ग्रुप 4 देख लो, एमपी पुलिस देखो, और तुम खुद बताओ ना, आप तो मीडिया वाले हैं, कि 2016 से कोई से भी अगर इनने वैकेंसी जो एसआई की है ना, जो थानेदार होता है, तो उसकी कोई भी वैकेंसी अभी तक नहीं आई है।
पुलिस विभाग की तो आगे ना। तो पुलिस विभाग का अभी रिजल्ट कब दिया है, वैकेंसी दी है, उसकी न्यू तरीके से उनकी बात देखो, तुमने बोला है कि पुलिस की वैकेंसी आई है, तो पुलिस का पेपर हो गया। देखो अगर तुमने देखा है कि इतना टाइम दिया जाता है, पेपर हो गया, अभी तक कोई उसका देखो नए नियम से भर्ती हो रही है, उसके फिजिकल के 100 नंबर है, तो अभी तक उसका रिजल्ट क्यों नहीं दिया? चुनाव आप तय करेंगे, क्योंकि ज्यादातर बेरोजगार युवा है, जो युवा है, यूथ युवा है, वो इस बार ज्यादा आंकड़ों में आ रहा है, ज्यादा परसेंट उन्हीं का वोट है इस बार। तो क्या लगता है इस बार बदलाव की हो रहा है कि उन्हीं को? 100% बदलाव की ओर है। इस बार कांग्रेस सरकार बैठेगी और युवाओं के हितों में काम करेगी। माननीय श्री कमलनाथ जी ने बोला है कि आती हुई सरकार में 2 लाख सरकारी वैकेंसी निकालूंगा, और शिवराज जी बोलते हैं कि मैंने 1.5 लाख वैकेंसी निकाली है। तो अभी तक 1.5 लाख की कोई सी वैकेंसी की अभी तक उसने ज्वाइनिंग नहीं दी है। प्योर झूठन की सरकार है, आप इसको समझिए। सिर्फ आप आज नरेंद्र मोदी पर नजर मारिए, उसके यहाँ ना तो किसान सुरक्षित है, ना फौजी सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है। आपके सबके सामने ये बात है, आपने किसान के आंदोलन का जो बिल पास किया था उन लोगों ने, जब आपको जो चीज़ पसंद नहीं है, क्या जरूरत थी उनको तपती धूप में बैठाने की, क्या जरूरत थी उन्हें बारिश के पानी में बैठाने की, क्या जरूरत थी उनके लाने सर्दी में बैठाने की? एमएसपी उन्होंने बोला तो 2700 खरीदेंगे, एमएसपी कहाँ दिया एमएसपी? और उसको बैठाने के लिए 700 किसानों की मौत हुई। उसमें पुलवामा हमला हुआ जिसमें फौजियों की मौत हुई, उसका कोई सर्वे नहीं किया गया। मणिपुरी घटना आज सबकी नजर में है, जिसकी दिल में मणिपुरी घटना आती है तो मेरा खून खोलता है। इन लोगों ने जो अपोजिट पार्टी के बोलते हैं कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं परागी लाल जाटव, उनकी कोई छोटा सा सिपाही नहीं सुनता, उनकी कोई जो पटवारी रहता है, पटवारी नहीं सुनवाई नहीं करता, उनकी ना कोई बात ही नहीं मानता। ये बीजेपी की एक मिनट ये क्या है, संविधान की एक परिस्थिति, संविधान जो था, संविधान को तोड़ने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। ये संविधान तोड़ने का काम है। अधिकारी ना सुनने का मतलब संविधान के कानून का उल्लंघन करना। बीजेपी ने इस तरह दबा के रखा अधिकारियों को, अन्य लोगों को, कि वो सुनने का काम करते नहीं। तो झंडे यहाँ पर लगे हैं तो झंडे दिखावे के लिए हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए हैं? तो इस बार परागी की बिल्कुल परागी नहीं, पूरा मध्य प्रदेश में सरकार है। हर क्वेश्चन कहा था कि वो रमेश का विरोध हो रहा है बीजेपी वाली का, इसलिए हो रहा है कि वो 20 बीघा जमीन मंगरौनी की मंदिर की हड़प ली और वो करीब 2 करोड़ रुपए की है, इसलिए उसका हर गाँव में विरोध हो रहा है। मंगरौनी से 3000 से हारेगा। वो बोलते हैं कि हमारे पुरखों की जमीन है, वो नहीं, वो मंदिर की जमीन है, आज की 100 साल पुरानी जमीन है, मेला की जमीन है। तो वहाँ कुश्ती लड़ आया हूँ, मेला नहीं, करौली माता का मंदिर, करौली माता नहीं, मेला की जमीन है, किसी को पता नहीं। जो बोला है कमलनाथ ने, कर्ज माफ नहीं किए, कर्ज माफ किए 16 महीना में हम मेरा कर्ज माफ हुआ तो 50,000 माफ हुआ है। बढ़िया सरकार है। और पटवारी यहाँ आता नहीं है, पोत रामांतर उनके 20-20 हजार रुपया मांग रहा है। इस सरकार को उखाड़ फेंकना है सरकार को। जी आपको कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाजपा वाले मंदिरों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। करते हैं हमारे मंगरौनी में की है, नहीं विधायक जी ने की। मैं बता रहा हूँ, मेला ग्राउंड था, मेला में कुश्ती होती थी, और कहने का मतलब मंदिर भी था, उसकी बाउंड्री करा के प्लॉटिंग कर रहे हैं। और कहने का मतलब मंगरौनी की जो भाई साहब बताया रमेश जी, वाकई में 3000 वोटों से ना हारे तो मैं जिंदगी में जो है मोह नहीं बताऊंगा। जिंदगी अपने गृह ग्राम से 3000 वोटों से मैं बहुत अनुभवी आदमी हूँ। मैंने ये कि जब केरुआ से पेटी खुलेगी पहली यही में तो परागी लाल जीतेगा। केरुआ में तो उनका विरोध हो रहा है, वो तो अरे केरुआ हमारा सुनो, विधानसभा की पूरे विधानसभा की जब पेटी खुलती है तो शुरू से केरुआ ही से खुलती है। केरुआ वो हारे, मंगरौनी वो हारे, ढकवास वो हारे, पनानेर वो हारे, खिरिया वो हारे, केवल वो जीतेगा। तो वो तुम्हारे वो गांव कौन गांव है, इमली में भी टक्कर होगी। और सीहोर वो हारेगा, फूलपुर वो हारेगा, अन्य और वो कभी जीतेगा। हाँ, फूलपुर तो कभी प्रचार तो उनका अच्छा चल रहा है, जोरों शोरों चल रहा है, रात रात जनसभा चल रहा है। कहीं प्रचार नहीं है, सब लोग ये जुमलाबाजी करते हैं कांग्रेस बीजेपी वाले। और बीजेपी पार्टी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बिना पैसे की सरकार बनाई हो। पिछली बार भी पैसे देकर विधायकों को खरीदा गया था और पार्टी को गिराया गया था, और इस बार ऐसा नहीं होगा। हमारे प्रत्याशी कभी ऐसा नहीं करेगा। प्रत्याशी पर पूर्ण रूप से विश्वास है और इस बार कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, 100% बनेगी। परागी लाल की बजाय इस बार 100% बजाय और 50,000 से आगे होंगे। किसानों के लिए कोई पानी के साधन नहीं की कांग्रेस सरकार ने नहर बनाई थी, पानी वो बनी है, तभी से किसान बहुत परेशान है पानी से। लाइट नहीं मिल पा रही, टाइम में रात में किसानों को खेत में काम करना पड़ रहा है, अपनी जान लगाने पड़ रही है। बोल रहे हैं हमारे समय में बीजेपी बोल रही है लाइट फुल टाइम आ रही है। नहीं आ रही था, बहुत परेशान है किसान, रात में पानी गिर रहे हैं, चाहे दम निकल जाए। क्या लगता है दादा,
क्या लगता है? हमें हमें तो परागी दिख रहा है। परागी क्यों दिख रहा है? और भी तो प्रत्याशी हैं ना, अच्छे अच्छे प्रत्याशी हैं। और नहीं भाजपा बोलती है हिंदू पार्टी है। कांग्रेस कांग्रेस क्यों? कांग्रेस हाँ चाहिए कांग्रेस। बीजेपी सरकार तो साहब गरीबों की ओर देखती ही नहीं है। आज हमारे साथ 12 पट्टे हैं, 14 पट्टे, और जो कि मतलब यहाँ के आजम ने जो दिया 4 साल के हम फिर रहे हैं, कलेक्टर साहब के पास भी गए, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो बीजेपी में सुनवाई नहीं होती? नहीं, कोई सुनवाई ही नहीं है गरीब लोगों के। तो किसको ला रहे हो फिर? कौन पार्टी? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस परागी को? हाँ, परागी को है सब। क्या लग रहा है? कांग्रेस। अगर पूरा गांव ही कांग्रेस में हो रहा है, पूरा गांव ही कांग्रेस में, क्या लग रहा है? कांग्रेस ही जीत रही है। क्यों? कांग्रेस ने कौन सा विकास कार्य कर दिया? कांग्रेस ने पहले ही जो नाज मिल रहा है कांग्रेस की देन से मिल रहा है। अब तो मोदी ने भी तो फ्री कर दिया ना, अब तो पहले तो पैसे से मिलता, फ्री तो हमारा ले रहा है तो दे रहा है। क्या कर दिया मोदी ने? लाडली बहनों को पैसा डाल रहे हैं, तो दे डाला लाडली बहना को, तो 1 लाख को नुकसान हो जाए, फूल में दे दे वोट के तब 1 लाख को नहीं, 40 लाख। क्या लग रहा है? परागी जीतेंगे। जैसा कि आपने देखा कि इस समय हमें कैरा विधानसभा के जो दिनारा है, दिनारा क्षेत्र में है, तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर भी पीडब्ल्यू मंत्री, कई बड़े मंत्री यहाँ पर आ चुके हैं, और अभी गृह मंत्री जो आए हुए थे, अमित शाह आए हुए थे, उन्होंने भी यहाँ पर भ्रमण किया है बीजेपी के प्रत्याशी के लेकर। लेकिन यहाँ पर आपको हम आंकड़ा बताएं कि यहाँ पर कि चुनाव फंसा हुआ चुनाव है। यहाँ पर पौरी का भी हमने पहले ही बता दिया आपको कि चुनाव पौरी में बीएसपी और कांग्रेस में फंसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता देंगे बीजेपी के लिए जनता नहीं चाह रही इस बार, क्योंकि उनका एक ही कहना है कि जो मंदिर की जमीन पर कब्जा करेगा वो आगे पता नहीं किसकी जमीन पर करेगा। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो जमीन पर हम बात कर लेते हैं, जो मंगरौनी में जमीन है, माता की मंदिर की जमीन है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो आरोप लगा रहे हैं, जो कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं कि जो रमेश प्रत्याशी है उन्होंने जमीन पर कब्जा किया है, अब वो अपनी गृह ग्राम से ही नहीं जीतेंगे, ये उनका कहना है। हम आपको लगातार अपडेट बता रहे हैं आपको। अब हम वही प्रत्याशी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनकी जब लहर चलती है तो सबको दिखता है यहाँ पर, क्योंकि झंडे तो इनका कहना है, झंडे गाँव वालों का कहना है कि झंडे तो दिखावटी लगे उनके बीजेपी के, लेकिन वाकई में यहाँ पर कांग्रेस का ही जलवा रहेगा।